नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ, फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, दैट इज़ जीडी के लिए जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे आज इंग्लिश के देखेंगे। अभी हम रीजनिंग वगैरह की तैयारी कर रहे थे, बट जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो जब जब जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम एक रिविजन क्लास रख लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी सीजीएल हुआ था तो उसकी साइंस की और इंग्लिश की इन सब की क्लासेस रखी थी। तो वैसे ही अभी हम लोग इंग्लिश का डिस्कशन कर लेंगे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो एसएससी जीडी में जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में जो पूछा गए थे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2024 के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो सिर्फ स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आगे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं और भी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में से स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा कंपाइलेशन है सारे क्वेश्चंस का जो जो आपसे पूछे गए थे 2024 में, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड और वर्ड्स। अब एक सेंटेंस में मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं जो गलत स्पेलिंग लिखी हो, जिनकी 3 करेक्ट है। आपको ढूंढना है किस में गलत स्पेलिंग्स लिखे गए हैं। ओके तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, कुछ एक वर्ड है या मल्टीपल वर्ड्स है, फटाफट पढ़ो। बट आफ्टर 10 minutes it came into sight again, drawn up at the side of the road. सब सही दिख रहा है। He seemed to wave like the spider from pure impulse without reflection. Okay. In the instant they passed it, they heard a blur of voice. अच्छा, ये जो heard दिया हुआ है ये झुंड जो होता है उसका दिया हुआ है, राइट। बट वी कैनॉट हियर दिस, वी हियर द वॉइसेस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हर्ड होना चाहिए था। दिस वुड बी दी करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हर्ड विथ कंटेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है इसमें गलत वर्ड का इस्तेमाल या फिर गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। कौन सा वर्ड इसमें से गलत है। शी वॉज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड एंड सर्टेनली द मोस्ट इसेंट्रिक नोबल ऑफ हर टाइम। यहाँ पे इसेंट्रिक का जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, ECCENTRIC। डबल सी आना था, नहीं आया है। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज लिटिल स्ट्रेंज, ठीक है। असेंट्रिक का मतलब लिटिल स्ट्रेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस पढ़ो, यहाँ पे क्या पूछा है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। 3 में करेक्ट स्पेलिंग है, 1 में इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड या वर्ड्स हो सकते हैं। Beyond the inky sea and far up that high black shadow of a hill lift the divers. Okay. सारे स्पेलिंग ठीक लग रहे हैं। दिस प्रिपरेशन फॉर बॉन्स एंड द एडिशनल इग्नेमिनी तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आना चाहिए। करेक्ट वर्ड क्या है, करेक्ट स्पेलिंग टू बी प्रिसाइज क्या है, इग्नोमिनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपमान। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड मिला है। आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एक सेंटेंस में कोई स्पेलिंग डिफरेंट है या फिर ऑप्शन सी 4 दिए हैं, कोई सेंटेंस वगैरह नहीं, उसमें 4 में से कौन सा डिफरेंट है या फिर गलत स्पेल्ड है वो आपको बताना है। ओके द मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर ऑफ द 19th century remains known only by the सूडोनिम। सूडोनिम की सूडो की स्पेलिंग क्या होती है, सूडो की स्पेलिंग होती है ये, राइट।
तो यहाँ पर किसकी स्पेलिंग गलत है? सूडोनिम की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। क्या हो गया? ओके ओके, नो स्पेलिंग एरर अभी हमें बताना है, नो स्पेलिंग एरर वाला। अभी हम क्या कर रहे थे? आपको स्पेलिंग एरर वाला बताना था, अभी नो स्पेलिंग एरर वाला बताना है। यानी कि 3 में स्पेलिंग एरर है, 1 में नहीं है, जिसमें नहीं है वो बताना है। अभी 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया? जिसमें था वो बताया, अब जिसमें नहीं है वो बताना है। ईच रिलीजियन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, रिलीजियन की स्पेलिंग GION, ठीक है। क्लेम्स एज इट्स ओन होली बुक इज द डायरेक्ट कंसीलमेंट ऑफ गॉड, ठीक है। इसमें अब खुद ही देखो, कंसीलमेंट में ए आना चाहिए था, ई दिया है, तो कंसीलमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ये, ठीक है। ईच रिलीजन क्लेम्स एज इट्स ओन होली, नॉट होली नहीं खेल रहे हैं हम लोग, होली बुक, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो सारी स्पेलिंग करेक्ट किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। रिलीजन की भी करेक्ट है, होली की भी करेक्ट है, कंसीलमेंट की भी करेक्ट है, और कोई गलत था क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से नो स्पेलिंग एरर बताने कि कौन से वाले सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। फटाफट वर्ड पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, बताओ कौन सा वर्ड गलत है। He leaned against that same stone column thinking, searching, ये कौन सा सर्च है भैया? सर्चिंग की स्पेलिंग ये होती है, राइट। इन हिज माइंड फेलिंग एक्यूटली, अच्छा फेलिंग एक्यूटली होगा या फीलिंग एक्यूटली होगा? फीलिंग होना चाहिए, राइट। ये भी गलत है। अब ये पता लगाते हैं सही कहाँ है। अगेंस्ट की स्पेलिंग करेक्ट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और ये भी गलत हो गया यहाँ पे। लींड LEANED, झुक के खड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यही बच रहा है। ही लीन्ड अगेंस्ट भी ठीक है, लीन्ड भी ठीक है। सेम स्टोन कॉलम, थिंकिंग, सर्चिंग इन हिज माइंड, फीलिंग एक्यूटली, सब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर से कर दो, जैसे बाकी बच्चे भी क्लास कर पाए। ये इनहेरिटिंग क्या होता है? इनहेरिटिंग होता है ना। डिस्पाइट इनहेरिटिंग हिज फादर्स प्रिंसिपैलिटी, बाबर हैड टू फ्ली फ्रॉम हिज ओन किंगडम, ठीक है। अपने फादर से क्या किया है उन्होंने? फादर की प्रिंसिपैलिटी इनहेरिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इनहेरिटिंग आना चाहिए था, ना कि इनहर्टिंग। पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट नो स्पेलिंग एरर वाला बताना है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। ओके, वी बिलीव दैट मेनी ऑफ द लॉसूट्स LAWSUITS, यहाँ पे ठीक लिखा है। इनिशिएटेड वो डिस्ट्रॉय द इंटीग्रिटी ऑफ आवर इलेक्शंस, ओके। अब इसमें क्या गलत है? इंटीग्रिटी की स्पेलिंग यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये गड़बड़ है, ठीक है। अब बिलीव की स्पेलिंग यहाँ और यहाँ देखो ठीक लिखी है, यहाँ इन्होंने गलत कर दी, ये सारे गलत हैं। यहाँ देख लेते हैं, बिलीव की स्पेलिंग ठीक है, लॉसूट्स की करेक्ट है, इनिशिएटेड भी करेक्ट है, इंटीग्रिटी भी करेक्टेड है, सब कुछ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट सेंटेंस है विदाउट एनी स्पेलिंग एरर, ओके। चलो आगे चलते हैं। फिर से नो स्पेलिंग एरर बोला है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर्स। She has handled her transition from reality TV star to the real world with grace and poise, okay. कोई सेंटेंस में एरर नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ ट्रांजिशन की स्पेलिंग देखो ये होनी चाहिए है, ठीक है। शी इज हैंडल्ड हर ट्रांजिशन फ्रॉम रियलिटी, ओके। यहाँ वॉइस की स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है। एंड और किसकी स्पेलिंग गलत है? रियलिटी की स्पेलिंग गलत कर दी है, नहीं आई है ना, ओके। REALITY, ओके।
ग्रेस, ग्रेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी है, ठीक है। ये डबल एल लग रहा है बिकॉज ऑफ द एनसर्कल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? तो सेशन लाइक एंड शेयर कर दो एंड फटाफट रिविजन कर लो। बस एग्जाम आ ही गया है आप लोगों का, 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। Incorrectly spelled word, Mary was stunned by this horrible misfortune and endured heartbreaking anguish. Anguish की स्पेलिंग ये कब से हो गई? एंग्विश की स्पेलिंग क्या होती है? एंग्विश की स्पेलिंग होती है ये, ना कि ये, ठीक है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या है? दुख, दर्द, पीड़ा। नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर, ओके, विदाउट एनी स्पेलिंग एरर आपको बताना है। He made several excursions in the tribal habitats there, okay, सब ठीक है, राइट। सेकेंड वाले में ट्राइबल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एक्सकर्शंस की स्पेलिंग गलत है एंड हैबिटेट्स की स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ पहले वाला कंप्लीटली करेक्ट है। ओके, अब ये सिंगल बेस्ड है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं डायरेक्ट, बस ऑप्शन देख के बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पूछा क्या है? चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ओके, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है? पब्लिकली। क्या है? पब्लिकली, ठीक है, राइट। रिकमेंड में डबल सी नहीं आता है, ठीक है। सीज में क्या हो जाएगा? सीज का क्या हो जाएगा? SIEZE, ऐसा होता है। सीज की स्पेलिंग ये होती है एंड सेक्रेटरी की स्पेलिंग क्या होती है? सेक्रेटरी, ये होती है अपने सेक्रेटरी की स्पेलिंग, नॉट ई। चलो नेक्स्ट, तो पब्लिकली बस करेक्ट था। देयर आर मेनी केसेस, नो स्पेलिंग एरर वाला बताना है। तो फर्स्ट है, देयर आर मेनी केसेस इन विच बाय डिविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्टली एथिक कोड यू डू नॉट हार्म एनीवन, यू ओनली इंज्योर योर ओन सोल, ओके, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लिया, कहाँ कहाँ गलत है? डिविएटिंग की स्पेलिंग गलत है ऑप्शन नंबर 2 में, फिर डिविएटिंग यहाँ पे ठीक है। एथिक की स्पेलिंग गलत है 3 में, उसके बाद सोल की स्पेलिंग गलत है 4 में। तो सिर्फ करेक्ट वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। Some people regard a fear of new things as an unmistakable sign of a provincial attitude. Attitude की स्पेलिंग क्या ये होती है? नहीं होती है। एटीट्यूड की स्पेलिंग क्या होती है? ATTITUDE, ठीक है। एटीट्यूड गलत लिखा है। नेक्स्ट, ओके, चूज द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। एक सेंटेंस होगा जिसमें इनकरेक्ट होगा, बाकी सब करेक्ट होंगे, राइट। ओके, Mr. Lloyd a second time produced his snuff box, ठीक है। Once he locked me in and was gone 3 days. It was dreadful, lonesome. lonesome का स्पेलिंग क्या होगा? LONESOME। lonesome क्या है? अकेलापन, राइट। तो lonesome की स्पेलिंग गलत है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रहे सारे क्वेश्चंस? रिविजन हो रहा है? थम्स अप कर दो अगर हो रहा है तो। फादर कॉस्टेलो assured me that he'll perform the rites today. assured की स्पेलिंग ये होती है क्या? नहीं होती ना। assured की स्पेलिंग बेटा क्या होती है? assured की स्पेलिंग होती है ASSURED, राइट। नेक्स्ट,
Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. एक्सपोजर का बेटा ई गायब हो गया है, तो एक्सपोजर की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर? गलत है. एक्सपोजर की करेक्ट स्पेलिंग विद ई आएगी. ऑलराइट, क्लियर है? नेक्स्ट. Soon he was literally a fugitive. फ्यूजिटिव की स्पेलिंग ही गलत कर दी है. फ्यूजिटिव की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ लिख देते हैं, FUGITIVE. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. पूरा पढ़ के क्या ही करेंगे, बाकी तो मिल ही गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. नेक्स्ट. नो स्पेलिंग एरर. किस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है. द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग. प्रोटेक्टिंग क्या होता है? प्रोटेक्टर थोड़ी है, प्रोटेक्टिंग होगा ना. प्रोटेक्टिंग का स्पेलिंग ये है, ये तो नहीं है, ये गलत है. ओके, द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग फोक, FOLK आना था, राइट? ये गलत हो गया. द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग फोकलोर वॉज लेस अर्जेंट, ये ठीक है. यहाँ पे क्या गलत है? लेस गलत है, LESS, राइट? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एरर फ्री है. नेक्स्ट. नो स्पेलिंग एरर. ओके, नो स्पेलिंग एरर, किस में कोई भी एरर नहीं है. Men and women balance each other out and we have to get to a point where we are comfortable with appreciating each other. Appreciating बेटा ऐसे तो नहीं लिखा जाता है. Appreciating की स्पेलिंग क्या होती है? Appreciating की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट दी है, ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं, APPRECIATING. Appreciating की स्पेलिंग ये होती है. और इसमें देखते हैं, men and women balance each other out and we have to get to a point where we are कंफर्टेबल विद अप्रिशिएटिंग ईच अदर. अदर की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी इन्होंने यहाँ पे. ठीक है, यहाँ अप्रिशिएटिंग की गलत की थी, इसको हटा देती हूँ. दिस इज द करेक्ट वर्ड. मैं बस स्पेलिंग बता रही थी इसलिए उसको मार्क किया था. ओके, अब इसमें कंफर्टेबल. कंफर्टेबल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर सही दी है. ठीक है, ओके, तो अब एक ही बच रहा है. मेन एंड वुमेन बैलेंस ईच अदर आउट एंड वी हैव टू गेट टू अ पॉइंट वेयर वी आर कंफर्टेबल विद अप्रिशिएटिंग ईच अदर. चलो, सब सही है. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट. Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of the physical world. Revealing की spelling correct है क्या? नहीं. Revealing की spelling क्या होती है? This is the correct spelling of revealing. तो यहाँ पे क्या गलत है? Revealing गलत है. Next. With no spelling error, the question with no spelling error. फटाफट आंसर करो. फिनेंसेस तो नहीं चाहिए होंगे, फाइनेंसेस चाहिए होंगे, है ना? तो ये गलत है. फाइनेंसेस की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है. ठीक है, फेलो की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर रॉन्ग है. वंस ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है. तो करेक्ट वाला क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर 4. वी नीड वंस टाइम एंड फाइनेंसेस टू हेल्प वंस फेलो मैन. नेक्स्ट. कैसी लग रही है बेटा क्लास? ठीक लग रही है? समझ आ रहा है? हाँ या ना? बता भी दो अब. नो स्पेलिंग एरर. ओके, फर्स्ट वाले में अपॉर्चुनिटीज गलत लिखा है. अपॉर्चुनिटीज की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ दी गई है. ठीक है, यहाँ पे मायरियार्ड की स्पेलिंग गलत है. ठीक है, अब इसमें क्या गलत है? डायग्नोस्टिक की स्पेलिंग गलत है. ठीक है, तो तीनों में गड़बड़ हमने ढूंढ ली है. सारी करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में. नेक्स्ट. It's one thing to address and another thing to inundate students with information. Address की स्पेलिंग गलत है. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट. With no spelling error.
I had to play melody while simultaneously playing harmony with him. Okay. हारमोनी की स्पेलिंग सेकेंड वाले में गलत है, फर्स्ट वाला तो सब सही है. आई हैड टू प्ले मेलोडी, मेलोडी की स्पेलिंग ये होती है ना कि ये, ठीक है. और यहाँ पे क्या गड़बड़ है, आई हैड टू प्ले मेलोडी वाइल साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग गलत है, एन के बाद ई मिसिंग है, ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1. सभी को समझ आ रहा है? हाउ इज द क्लास, प्लीज बता दो. एंड सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दो. अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए और भी सेशंस प्लान कर सकती हूँ आपके एग्जाम से पहले. करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है. सक्सेसफुल सीम्स टू बी व्हाट, इज इट करेक्ट? पहली बात तो करेक्ट वाला विद होल्ड है, ठीक है. और बाकी सब में क्या क्या गड़बड़ है बताओ. सक्सेसफुल में डबल एस आता, रेलेवेंट में यहाँ डबल एस आता, रेलेवेंट में ए आता, VANT आता. एंड सरप्राइज, सरप्राइज है कि सरप्राइज है? सरप्राइज होता है ना, सरप्राइज, ठीक है. रेलेवेंट, सक्सेसफुल, ठीक है. और विद होल्ड की तो ठीक है ही. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्ट बताना है, किस में इनकरेक्ट दिया हुआ है. ओके. I slipped the ramrod down it to make sure it was loaded. Then I laid it across the turnip barrel, pointing towards Pap. ठीक लग रहा है सब. But the hope in his wisdom was at length changed into dread. Dread की spelling DREAD, ठीक है. For no one believed. Believed की spelling क्या होती है बेटा? BELIEVED. This is the correct spelling. ये इंटरचेंज हो गया है. When he said he knew no charms. तो गलत वाला कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्यों नहीं जा रहा? ओके. Rosemary was from the middle of the middle class. Middle of the middle class. ओके. इसमें से बताना है सब में करेक्ट स्पेलिंग किस में है. चूज द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड. अच्छा, इनकरेक्ट बताना है. Catapulted by her mother onto the enchanted heights of Hollywood. ठीक है. They had been 2 days in Paris, but actually they were still under the beach umbrella. Okay. Incorrect कहाँ है? This reproach of my dependence. Dependence गलत है, right? Dependence में क्या आता है? DEPENDENCE. Dependence की स्पेलिंग गलत है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन नंबर 4 में है. नेक्स्ट. विद नो स्पेलिंग एरर. कोई भी स्पेलिंग एरर हमें नहीं चाहिए. There was acute disharmony in the room where a little time before there had been at least an outward show of harmony. हारमनी की स्पेलिंग बेटा अभी हमने देखी थी, इन्होंने गलत लिखी है, राइट. लिटिल की गलत लिख दी है स्पेलिंग. देयर वाज acute disharmony, नहीं हारमनी, गड़बड़ है ये, ठीक है. यहाँ पे आई थिंक सब करेक्ट है. डिसहार्मनी, लिटिल एंड हारमनी सब सही है ऑप्शन नंबर 4 में. क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसमें क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ओके, ये हमारा 30th क्वेश्चन है. रिवीजन ठीक चल रहा है आप लोगों का? द यूनिवर्सिटी क्या होता है? यूनिवर्सिटी होता है, राइट. यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ये होती है, राइट. ऑप्शन नंबर 1.
बाकी सारे ठीक है. वायलेटिंग प्रोहिबिशन एंड क्लेम्स सब ठीक है, सिर्फ पहले वाला गलत है. नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर. No spelling error. We were disillusioned when we saw how the movie star acted in real life. ये गड़बड़ नहीं लग रहा? ओके. मूवी स्टार होना था, गड़बड़ है. फिर when we saw how the movie star acted in real life. ओके. disillusioned, यहाँ पे देखो डबल एल होना चाहिए था, नहीं है. ऑप्शन नंबर 3 में सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है. आगे जाते हैं. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ओके, बताओ कौन सा यहाँ पे गड़बड़ है. एंड इंक्रीजिंगली स्मार्ट नेविगेशन एड्स इन द कॉकपिट ब्रॉट फार ग्रेटर प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी टू रूट प्लानिंग. एफिशिएंसी की स्पेलिंग बेटा क्या होती है, कौन बताएगा. एफिशिएंसी यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, आई आना था. राइट, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एफिशिएंसी इज दिस, नॉट दिस. ठीक है. नेक्स्ट, विद नो स्पेलिंग एरर. कोई भी स्पेलिंग एरर हमें इसमें नहीं चाहिए. But he always replied only with a superior smile when asked by reporters to put the philosophy and the triple ethic into words. Right? यही पूछा है. philosophy का स्पेलिंग गलत है कि सही है. philosophy होता है, क्या होता है, philosophy. तो यहाँ पे L के बाद O मिसिंग है, ये हो गया हमारी philosophy की स्पेलिंग. ठीक है, तो ये गलत है. बट ही ऑलवेज रिप्लाइड ओनली विद अ सुपीरियर. सुपीरियर की स्पेलिंग अभी हमने देखी, यहाँ पे ये है ना कि ये. ठीक है. व्हेन ही आस्क्ड रिपोर्टर्स टू, ये फिलोसफी ठीक है. ट्रिपल एथिक इनटू वर्ड्स. ओके, यहाँ पे तो ठीक लग रहा है सब कुछ हाल फिलहाल. लास्ट वाला देख लेते हैं. ओनली विद अ सुपीरियर स्माइल व्हेन आस्क्ड बाय रिपोर्टर्स टू पुट द फिलोसफी हो गया, यहाँ तो फिलोसफी हो गया, ये गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या दिया हुआ है. विद नो स्पेलिंग एरर बताना है. चलो, when placed on the column each ring slide, yes, अच्छा, slid down to its correct position if possible. पॉसिबल की स्पेलिंग गलत हो गई है. ओके, फर्स्ट वाले में पॉसिबल की स्पेलिंग गलत हो गई है. पॉसिबल की करेक्ट स्पेलिंग होती है विद डबल एस. ठीक है. ओके, ईच रिंग स्लिड डाउन टू इट्स करेक्ट. करेक्ट का स्पेलिंग ही इनकरेक्ट कर दिया है, डबल आर ई आना चाहिए था. व्हेन प्लेस्ड इन द कॉलम ईच रिंग स्लिड डाउन टू इट्स करेक्ट पोजीशन इफ पॉसिबल, ये ठीक है. एंड यहाँ पर ये वाला ठीक है, यहाँ पर कॉलम की स्पेलिंग गलत है, आगे एन भी आना था एम के आगे. नेक्स्ट, ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको. एंड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट वुड बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट लेजर. ओके, क्या ये गड़बड़ नहीं है, नहीं है ये गड़बड़. लेजर की स्पेलिंग ये होती है, यहाँ गड़बड़ दी है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आंसर करो. एंड सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है, शेयर करना है. और इसके साथ साथ रीजनिंग की क्लासेस भी देखनी है आपको. आपको रीजनिंग और इंग्लिश और सारी क्लास देखनी है. जो भी मैं क्लास कर रही हूँ सारी क्लास देखनी है, क्योंकि सारी क्लासेस कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही करेंगी, कुछ भी आपको हार्म नहीं करेगा. ओके, retail outlets are closing down, so the customers are left with no other choice but to make online purchase. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. अब चॉइस की स्पेलिंग बेटा ये तो नहीं होती है. चॉइस की स्पेलिंग क्या होती है, CHOICE
CE, ठीक है। इनकरेक्ट क्या है? चॉइस। नेक्स्ट, incorrectly spelled word. The couple walked towards the opposite end of the dungeon where she previously played with Destiny. Okay. बेटा ये तो डेस्टिनी नहीं होती है ना। डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है? डेस्टिनी इज व्हाट? भाग्य। डेस्टिनी की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट, with no spelling error. Taking a walk in nature can help reduce stress levels. Okay. Taking a walk, ये कौन सी वॉक है? एल गायब है इसका, ठीक है। Taking a walk in nature can help reduce stress level, एस गायब है। टेकिंग, 2 बार के लगा दिया, गलत है, सिर्फ पहले वाला सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the sick woman had raised herself upright and was stretching her arms towards them. अब ये towards में बेटा ओ आता है, यू कब से आने लगा? नहीं आना चाहिए था यू, ये स्पेलिंग गलत है। टूवर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ दी है, ठीक है। द सिक वुमेन हैड रेज्ड हरसेल्फ अपराइट, अपराइट की स्पेलिंग बेटा राइट यहाँ दी है, यहाँ नहीं दी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये पूरा ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे सारे करेक्ट वर्ड्स अवेलेबल हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The cats have the propensity to divert their babies if alarmed and require a calm environment for breeding. अच्छा, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? DEVOUR, ठीक है। नेक्स्ट, नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, राइट, तो ये गड़बड़ हो गया। ओके, और नेक्स्ट क्या गलत है? नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू क्राफ्ट हिज इमेज एज अ बेनिंग रूलर। ओके, किस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है अभी तक? सेकंड वाले में मुझे तो कोई एरर नज़र नहीं आया है। रूलर की स्पेलिंग गलत है इसमें, एंड बेमाइन की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, as a jazz lover, I want people to embrace the music for its intrinsic qualities, not its symbolic resonance. Okay. इंट्रिंसिक की बेटे स्पेलिंग करेक्ट है क्या? इंट्रिंसिक तो नहीं होता है, इंट्रिंसिक होता है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यूज होते हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए ये ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग स्पेल्ड है। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ verbal communication is to use language to convey information clearly and concisely. कम्युनिकेशन में बेटा कितने एम आते हैं? कम्युनिकेशन में आते हैं 2 एम, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, IIT Roorkee has stated 3 main findings, फाइंडिंग्स होंगे ना, फाइंडिंग्स क्या होंगे? गलत है, ये तो करेक्ट लग रहा है, स्टेटेड है, स्टेटेड नहीं है। ओके, फाइंडिंग्स इन इट्स रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं होता है, रिपोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट स्पेलिंग्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी, हम बोलते ऑनेस्टी है बट एच आता बेटा उसमें, तो ये गलत है, ठीक है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वर हिज डार्लिंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग गलत है बेटा,
ठीक है, ये ठीक है। और क्या गड़बड़ कर दी? मोरालिटी में बेटा 2 एल नहीं आते हैं, ये गड़बड़ है। ऑप्शन 3 ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द पेशेंट वॉज कॉन्शियस आफ्टर द, जारी नहीं होता है बेटा, सर्जरी होता है। सर्जरी की स्पेलिंग क्या होती है? ये, ठीक है। नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर दिस विल प्रोवाइड द डिजिटल इकोनॉमी अ न्यू डायमेंशन। क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता है, डायमेंशन होना चाहिए। डायमेंशन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यही लिख देती हूँ, डायमेंशन, ठीक है। DIMENSION। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली जब ग्रामेटिकल एरर वगैरह होते हैं तब पूछते हैं, बट यहाँ पे बोला गया है कि वो सेंटेंस पता लगाना है जिसमें स्पेलिंग एरर है, ठीक है। चूज अ एरर फ्री, चूज नो एरर, ओके, ठीक है। द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग एरर है वो बताना है। द रिनाउंड शेफ, आप वो पढ़ लो या ये पढ़ लो, जो भी पढ़ना है पढ़ लो, सेम ही चीज़ है। ऑप्शंस तो नीचे भी दिए ही हुए हैं, ठीक है। Creations opened a new restaurant that quickly became the renowned chef known for his innovative culinary. culinary की स्पेलिंग बेटा यहाँ पे गलत है। culinary की स्पेलिंग में 2 बार L नहीं आता है, ठीक है। culinary की स्पेलिंग CULINARY, राइट। नेक्स्ट। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड जिसमें है वो चूज करना है अभी हमें। ओके, but Campion's sensitivity realized it and he changed the subject rather suddenly. Okay. The judge and the widow went to law to get the court to take me away from him and let one of them be my guardian. ठीक है. He was weeping hard and quietly and shaking in the same parts as a weeping woman. Okay. Weeping woman तो weeping होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, weeping होना चाहिए बेटा, सुबक सुबक के रोना। नेक्स्ट। विद दिस हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन अप्रॉक्स एंड आर तो नहीं हुआ है, ओके, अप्रॉक्स 40 मिनट्स में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम बाकी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे, तो लाइक अराउंड 1 आवर में वी विल बी एबल टू फिनिश अराउंड 80-90 क्वेश्चंस। तो 1 आवर में 90 क्वेश्चंस इज लाइक अ गुड डील फॉर रिविजन, राइट? इफ दिस इज राइट देन डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। नो स्पेलिंग एरर बताना है। सेंसेशनल एंड ऑफन रेकलेस रिपोर्ट्स इन द प्रेस थ्रेटन द फेयरनेस ऑफ अ ट्रायल। फेयरनेस होना चाहिए ना, फेयरनेस क्या होना चाहिए? फेयरनेस की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट दी हुई है, ठीक है। सेंसेशनल एंड ऑफन, ऑफन की स्पेलिंग टी आना चाहिए। और नेक्स्ट, थ्रेटन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। ऑप्शन 3 में सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पैट्रनेज का स्पेलिंग ही गलत आ गया है। पैट्रनेज का स्पेलिंग क्या होता है? PATR, ओ मेरा UA जैसा दिख रहा है, रुको, हाँ, PATRONAGE, राइट? पैट्रनेज का स्पेलिंग गलत था। नेक्स्ट। The experiences gained by the Americans in the Civil War help to confirm this preconception. अब यहाँ पर गलत वर्ड क्या है? confirm की स्पेलिंग बेटा क्या होती है? प्लीज confirm the spelling of confirm बेटा।
कन्फर्म की स्पेलिंग होती है FIRM, ना कि FERM, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, नो स्पेलिंग एरर वाला वर्ड बताना है। आफ्टर एंकरिंग द विंड वॉज वेरिएबल एंड लाइट फ्रॉम द वेस्टर्न क्वार्टर। क्वार्टर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, ऊपर देख सकते हो करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर क्वार्टर की स्पेलिंग देख सकते हो, ठीक है। एंकरिंग द विंड वॉज वेरिएबल एंड लाइट फ्रॉम द वेस्टर्न क्वार्टर, ये ठीक लग रहा है। लास्ट वाले में वेस्टर्न की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये वाला अलग हो जाए, मतलब ये गलत हो गया है। ऑप्शन 3 सब सही है, ठीक है, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना है इसमें? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन दीज डेज। कॉमन सेंस अनकंट्रोवर्शियल, ये कैसी स्पेलिंग है? आइडियाज टेंड टू डिमिनिश व्हेन अटेंशन हैज मूव्ड एल्सवेयर। अनकंट्रोवर्शियल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? कहाँ लिखें, यहीं लिख लेते हैं। अनकंट्रोवर्शियल, बेटा अनकंट्रोवर्शियल की स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, दी है पता नहीं क्या, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको पता चल गई, ठीक है। ऐसा आएगा ना, ठीक है, लिखिए ऐसा आएगा। नेक्स्ट हो जाओ भैया। हाँ, with no spelling error, men and women balance each other out, सेम सेंटेंस है बट वर्ड्स जो है वो गलत, वहाँ दूसरे वर्ड्स गलत है, यहाँ दूसरे वर्ड्स गलत है। कंफर्टेबल ये गलत है, अप्रिशिएटिंग ये गलत है, ये वाला सही है। नेक्स्ट, सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। He unlocked the door and I cleared out up the river bank, ठीक है। I noticed some pieces of limbs and such things floating down and a sprinkling of bark, ये भी ठीक है। I reckoned, reckoned का स्पेलिंग गलत है, 2 N नहीं आते हैं, एक ही आता है, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, किस में आ रहा है? His hat was laying on the floor, an old black slouch with the top caved in like a lid, सब सही है। His hair was long and tangled and greasy, greasy वो ग्रीस वाला है, ये ग्रीस मतलब जगह नहीं, ये वाला ग्रीसी, ठीक है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, विथ नो स्पेलिंग एरर। पहले वाले में आई थिंक कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, दूसरे वाले में डिसएंगेज्ड गलत है, इसमें गिल्टी गलत है, राइट, एंड फीलिंग फोर्थ वाले में फीलिंग गलत है। किस में कोई भी एरर नहीं है? ऑप्शन 1 में कोई भी एरर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है।
ये जो वर्ड दिया है इसकी स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग है विवाशियस, राइट। ये एस लिखा है मैंने, आई होप ये आपको एस जैसा दिख रहा हो, OUS, ठीक है, विवाशियस। नेक्स्ट, विद नो स्पेलिंग एरर, फिर से ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो, फटाफट बताओ। These structures have come to play an important role. Important की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, important की स्पेलिंग ये होती है, structures की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, structure की करेक्ट स्पेलिंग आप ऊपर देख सकते हैं। These structures यहाँ पर करेक्ट है, have come to play an important role, ठीक है, ओके। फोर्थ वाले में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की स्पेलिंग गलत है, किसी में कोई भी जो एरर नहीं है, किसमें, ऑप्शन 3 में नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। More than once in the course of my questionnaire, I have questioned about your love for the country and culture. Okay. क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? क्वेश्चनेयर में हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 N आने चाहिए, ठीक है। तो द करेक्ट स्पेलिंग वुड बी NNAIRE। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट, विद नो स्पेलिंग एरर, ओके। आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर रहे हो या सिर्फ सेशन देख के चले जा रहे हो? आई होप कि आप लोग सेशन देख के आपका रिवीजन हो रहा है अगर आपके एग्जाम के लिए, तो साथ ही साथ आप उसको लाइक एंड शेयर भी कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आई रियली विश दैट we need to strike a balance between creating false alarms and letting any urgent medical matters fall through the cracks। सारी स्पेलिंग इसमें तो मुझे ठीक लग रही है अभी तक, बाकी देख लेते हैं। सेकेंड वाले में अर्जेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, राइट, और यहाँ लेटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है थर्ड वाले में। वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, अलार्म की स्पेलिंग गलत हो गई है, किस में सब सही दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में सब सही दिया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया करना, एग्जाम में क्या पूछा है, विद नो स्पेलिंग एरर या विद स्पेलिंग एरर, ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ रहा है। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, strong business acumen and entrepreneur fire have always separated him from his peers। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग? एन के बाद ई आना चाहिए, मिसिंग है, राइट। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग में ई आना चाहिए। नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर। Intangible cultural heritage cuts across political, historical, community and cultural spheres। कल्चरल की स्पेलिंग गलत है ऑप्शन नंबर 1 में, ओके। सेकंड में सब सही दिख रहा है, यहाँ पर कम्युनिटी की स्पेलिंग गलत है ऑप्शन नंबर 3 में, एंड इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कट्स अक्रॉस पॉलिटिकल, नहीं पॉलिटिकल, ये भी गड़बड़ है, 2 वाले में सब सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। Kids who weren't restrained at all definitely suffered the consequences। definitely की स्पेलिंग बेटा गलत है, ई आना चाहिए था टी के बाद। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? FINITELY, ठीक है। नेक्स्ट, विद नो स्पेलिंग एरर, पहले सेंटेंस में ही स्पेलिंग एरर मुझे नज़र आ चुका है, एंड दैट इज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। क्वारंटीन की स्पेलिंग गलत है,
ओके, और क्या गलत है? कंट्री की स्पेलिंग गलत है, थर्ड में सब सही है, ऑप्शन 4 में कंट्री की स्पेलिंग गलत है। चलो, ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओके, मेमेंटो की स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। ये परसीव की स्पेलिंग क्या होगी? परसीव की स्पेलिंग ये है, आउटरेजियस की स्पेलिंग ये है, ठीक है। प्लेजराइज की स्पेलिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट, I'm studying about insects in zoology and have learned many things about butterflies. Butterflies बेटा, butterflies कैसे लिखते हैं हम लोग? FLIES लिखते, not butterflies, ठीक है। नेक्स्ट, with no spelling error. We should be cautious about the accuracy of polls in this case. सब सही लग रहा है। ओके, वी शुड बी, अच्छा, सेकेंड वाले में पोल्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ कॉशियस की स्पेलिंग गलत है, एंड यहाँ पे एक्यूरेसी की स्पेलिंग गलत है। सब सही किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट, सेशन लाइक एंड शेयर जरूर से करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते ही रहो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। After 17 surgeries, a life-threatening infection, a lost season and months of arduous. Okay. इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, ना कि ये। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर एंड अ रॉन्ग स्पेलिंग। चलो नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर। ओके, हमने 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 71st क्वेश्चन है ये अपना। ओके, वेलबींग की स्पेलिंग ही वेल नहीं है यहाँ। वॉलंटियरिंग इज लिंक्ड टू बेटर, बेटर की स्पेलिंग इज नॉट बेटर। ओके, ओके, ये सब सही दिख रहा है मुझे। वॉलंटियरिंग की स्पेलिंग ही गलत है। ओके, तो बच रहा है ऑप्शन नंबर 4 जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, जहां जहां गड़बड़ है वो दिखाना है। The old man said that what a man wanted was sympathy, and the judge said it was so. Tommy telephoned a man in Keynes to act as second, and Mexico said he wasn't going to be seconded by Campion. Okay. कहाँ पे गड़बड़ है? That was still the state of things when the car got to the hotel. Silas might have driven a profitable. Profitable की स्पेलिंग जो है वो गलत है। प्रॉफिटेबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PROFITABLE। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल की स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्ट जिसमें था वो बताना था इसमें, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कब करेक्ट पूछ रहा है, कब इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना। आई रिपीट, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आंसर गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ ले। इसमें क्या गलत है? डिबैकल की स्पेलिंग गलत है। डिबैकल की स्पेलिंग DE ना कि DI, राइट? DEBACLE।
विद नो स्पेलिंग एरर, इसमें विदाउट एनी स्पेलिंग एरर हमें बताना है। At the end of my 5-day experiment, I created a spreadsheet. Spreadsheet में A missing है, स्प्रेडशीट की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ से देख सकते हो। ओके, 5-day एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 4 ही बच रहा है, इसकी स्पेलिंग सब चेक कर लेते हैं। आई क्रिएटेड द स्प्रेडशीट ऑफ माई रिजल्ट्स विद ईच ग्रुप गेटिंग इट्स ओन कॉलम। हाँ ठीक है, सिर्फ 4 में कोई गलती नहीं है, बाकी सब में गलतियाँ हैं। नेक्स्ट, He made several excursions in the tribal habitats. Their excursion की स्पेलिंग बेटा क्या होती है? EXCURSIONS। excursions की स्पेलिंग ये होती है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मरीन इकोसिस्टम्स वर कंपैरेटिवली की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ओके, इकोसिस्टम्स में इकोसिस्टम की स्पेलिंग गलत है, नो स्पेलिंग एरर बताना है, ठीक है। कंपैरेटिवली मोर रेजिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है, तो 1, 2 and 3 में सब कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर 4 में सब सही है। रेजिस्टेंट, इकोसिस्टम, कंपैरेटिवली सब सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As he got older, the two stopped going to the park. Stopped की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, stopped में क्या आता है? डबल P, STOPPED, ठीक है। stopped की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट, with no spelling error, she had seen public executions before, but this one would haunt her होता है, haunt HAUNT, for years, कान नहीं, for सालों तक उसे haunt करेंगे, ठीक है, सालों तक उसे डराएंगे, ऐसा। ओके, एग्जीक्यूशंस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। ओके, शी हैड सीन पब्लिक एग्जीक्यूशंस बिफोर बट दिस वन वुड हॉन्ट हर फॉर इयर्स टू कम, ये सब सही दिख रहा है। एंड यहाँ पे हॉन्ट की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन 3 में कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है, सारी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर। अच्छा, कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट में लिख के बता दो प्लीज। Are you guys liking the session beta? If yes, please let me know, and then only I can plan other sessions for you guys. Okay? And so we compiled this list through conversations with colleague की spelling गलत है, correct spelling colleague की यहाँ दी हुई है, ठीक है। सेकेंड वाले में तो सब सही दिख रहा है, आगे देखते हैं। ओके, कॉन्वर्जेशंस विद कलीग्स इन सोशल मीडिया, मीडिया की स्पेलिंग गलत है थर्ड वाले में, कॉन्वर्जेशंस की स्पेलिंग गलत है फोर्थ में, 2 में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर को तो रिकॉर्ड करेंगे ना, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स, रिकॉर्ड पहला ही वर्ड गलत दे दिया, रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, ओके, ये हमारा 80th क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इनऑफेंसिव, ओरिजिनल, पीसफुल एंड देयर। पीसफुल की स्पेलिंग गलत होगी ना, पीस क्या है, शांति, वो तो टुकड़े वाला है, पीसफुल, राइट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्मैन,
ओके, वॉज जॉइंड ऑन द मिशन बाई 2 अदर एस्ट्रोनॉट्स। ओके, फर्स्ट सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है। सेकंड वाले में मुझे एस्ट्रोनॉट की जो स्पेलिंग है बेटा वो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो है, यहाँ पे भी एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग गलत है, सब जगह एस्ट्रोनॉट ही गलत कर दिए क्या? एस्ट्रोनॉट गलत है, यहाँ पे मिशन गलत है, यहाँ पर मिशन गलत है। ओके, अच्छा यहाँ जॉइंट भी गलत है, अच्छा मल्टीपल स्पेलिंग्स गलत है। चलो बढ़िया है, फर्स्ट वाले में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? While he stood in the clutch of his adversary, clutch पकड़ में, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ये होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वाटर लीकेज, पहली स्पेलिंग गलत कर दी इन्होंने। Was thought to be a major cause of landslides. Okay, water leakage was thought की स्पेलिंग गलत है ऑप्शन 3 में। एंड वाटर लीकेज, लैंडस्लाइड्स, लैंड हो गया है, ये लैंडस्लाइड है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट सेंटेंस है विद ऑल द स्पेलिंग्स करेक्ट। चलो आगे। हाँ, हर थॉट ऑफ हिम वाज वेज, तो नहीं होता है, वेग होता है थॉट। थॉट क्या होता है? वेग होता है, अनक्लियर, नॉट सो क्लियर, स्पष्ट नहीं है, जैसे कि स्पेलिंग स्पष्ट नहीं थी इसकी। चलो नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर, किस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। इमोशनल की स्पेलिंग गलत है, रिलेशनल की स्पेलिंग गलत है, बेनिफिट्स की स्पेलिंग गलत है। बेनिफिट्स की करेक्ट स्पेलिंग आप बाकी सब में देख सकते हो, रिलेशनल की यहाँ देख सकते हो, इमोशनल की यहाँ देख सकते हो, किस में सब कुछ करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो इन सारे वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग आप ऑप्शन नंबर 1 में चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। At this important juncture, what is juncture? इस महत्वपूर्ण समय पर, there are several experts from different fields what their burning question about the coronavirus is. juncture की स्पेलिंग में इन्होंने सी कर दिया है गायब। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ juncture। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बस हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होने ही वाली है। तो इन केस अभी तक भी आपने सेशन लाइक नहीं किया, ये सोच के कि क्लास एंड हो जाएगी तब कर देंगे, बेटा बस 2-3 क्वेश्चन बचे, क्लास को अब तो लाइक कर ही दो। ठीक है, कर ही दो, मैं तो कहती हूँ फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चूज द सेंटेंस विद इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड है जिसमें करेक्ट स्पेलिंग नहीं है? देखो, इफ़ यू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, मुझे भी मोटिवेटेड फील होता है एंड आई ब्रिंग मोर एंड मोर क्लास फॉर यू। तो इन केस आप लोगों को अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी लिख दिया करो यार, इतनी मेहनत के साथ इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी पीपीटी एंड ऑल बनाकर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ, तो एटलीस्ट आप कुछ वर्ड्स तो लिख ही सकते हो ना मेरे लिए, है ना? ओके, यहाँ पे क्या गलत है? ऑप्शन नंबर 4 में ग्रेटली, आई रेजिस्टेड ऑल द वे अ सर्कमस्टेंस विच ग्रेटली स्ट्रेंथन। ग्रेटली मतलब कुछ खास, कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही उच्च स्तर का, तो ग्रेटली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, इट मे नॉट एवर बी रियलाइज्ड, रियलाइज्ड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ से देख सकते हैं।
ओके, इट मे नॉट एवर बी रियलाइज फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स डिजीज, ठीक चल रहा है ये वाला। तो कॉम्प्लेक्स की स्पेलिंग गलत है, दिस इज द राइट स्पेलिंग। इट मे नॉट एवर बी रियलाइज फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स डिजीज, डिजीज की स्पेलिंग गलत है। सब कुछ सही किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। अब ये है हमारा 90th क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने अप्रॉक्स कितना 65 मिनट्स में हमने अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है। एंड बाकी आप मेरे बारे में कुछ लिख भी सकते हैं कि जो मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, वैसे तो मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग जो मैं साइंस या फिर इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बिफोर योर एग्जाम फॉर रिविजन पर्पस, उसके लिए आपको वो क्लास अच्छी लगती है नहीं लगती है, आपका अच्छे से रिविजन होता है लास्ट मोमेंट पे या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिखकर, सो दैट मैं मोटिवेटेड होके और भी वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग टाइप करके। क्लास की PDF एंड जो लिंक है आपको यहीं पर मिलते हैं। बाकी क्लास होती है मेरी सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। सुबह 11 बजे होती है अपनी बेसिक क्लास हो रही है, सारे एग्जाम्स में जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है आप बेसिक सीख सकते हैं यहाँ से। एंड बेसिक साइंस की क्लास चल रही है शाम को 5 बजे, ठीक है। तो आप ये दोनों क्लासेस चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूँगी, बट इन केस आपने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो बेटा लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और ऐसा नहीं कि आज सब्सक्राइब किया फिर कल अनसब्सक्राइब कर दिया। अगर आपको कंटिन्यू पढ़ना है मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दो, एंड जो जो वीडियोस आती जाती हैं पढ़ाई करते रहो, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो अभी मैं यहीं पर वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी अगले सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।